हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे जो आपके 18 फरवरी की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अभी की इस क्लास में हम लोग टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100 में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग 50 में 50 100% सही करके आएंगे, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड यही रहेगा 100%। प्रथम पाली में 110 रहेगा, द्वितीय पाली में 210 रहेगा। ये दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, प्रथम पाली हो या फिर द्वितीय पाली हो। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 100% दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम पाली हो या फिर द्वितीय पाली हो, दोनों में। तो देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या है और यहाँ पर सभी संख्या रूट में लगा है। तो याद रखिएगा जो भी संख्या रूट में लगा रहेगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 4 + √7। सबसे पहले तो 4 यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन √7 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो 4 + √7 यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 2√3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √5 यहाँ पर ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर 10 है और प्लस में यहाँ पर 100 है। तो 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, पूर्ण रूप से कितना होता है 10 होता है। तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि कौन परिमेय संख्या है, तो 10 + √100 यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि सहअभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा सहअभाज्य संख्या वही होगा जिसका HCF यानी मौसक कितना होगा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 52 का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 13, 52 कौन सी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया गया है मूल समान है। तो जब भी पूछा जाएगा मूल समान है तो फार्मूला होता है D = B² - 4AC बराबर में 0 हो जाएगा। B के जगह पर कितना है तो 3K है, तो 3K का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और -4 × A के जगह पर यहाँ पर 9 है और C के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे तो ये 144 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 के स्क्वायर और बराबर ये माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 144 यानी 16 हो जाएगा यहाँ पर 16। अब देखिए के स्क्वायर है तो ये के हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा यानी 100 यहाँ पर
16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है, यानी प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। तो जब भी समानांतर माध्य पूछा जाएगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। तो जोड़ेंगे यहाँ पर 19 प्लस में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 44 बट्टा में 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22। इसका राइट आंसर 22 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है तो 1/4 होगा। याद रखिएगा कि जब भी दो सिक्का पूछा जाएगा तो 1/4 होगा, अगर एक सिक्का पूछा जाएगा तो 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर दो सिक्का पूछा गया है तो 1/4 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर ये डिग्री नहीं है, यहाँ पर 5 के पावर 0 है और गुना में यहाँ पर 8 के पावर 0 है। तो 5 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 8 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, यानी 1 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 6, -5 एक्स नियामक क्या होगा। एक्स का नियामक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। एक्स अक्ष के नियामक पूछा गया है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसे निकालिएगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बता देते हैं जितना संख्या होगा उतना ही अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 4 संख्या है, 4 इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दो चर में दो समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी बोला गया है। तो प्रतिच्छेदी कब होता है तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो इसका कितना हल होता है तो सिर्फ एक हल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल। और ये संगत होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, गलत है। एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि एक परिमेय संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हो, भागफल हो, योगफल हो, हमेशा अपरिमेय संख्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण तो 360 डिग्री का कोण बनता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है और सभी में यहाँ पर m है। m के जगह पर 1 रख के चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। उसके बाद 1 से नहीं होगा तो 2 रख कर चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 रख कर चेक कर लेते हैं सभी ऑप्शन को। ये ऑप्शन है m+2, यानी यहाँ पर m के जगह पर 1 प्लस में 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। 2 गुना m के जगह पर 1 और प्लस में 1, यानी यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये भी गलत है। और यहाँ पर 2 गुना 1 बराबर 2, 2 कौन सी संख्या है तो सम संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2m, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फार्मूला। यहाँ पर क्या पूछा गया है, चाप की लंबाई पूछा गया है, तो θ/360 डिग्री और होता है 2πr होता है। याद रखिएगा यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा गया है, यानी थीटा के जगह पर कितना है 60 डिग्री है, कोण यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, अंतरित करता है। तो ये हो जाएगा 60 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री और गुना 2 गुना
पाई का मान 22/7 और आर 2 पाई आर होता है। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आर के जगह पर कितना है 21 है, तो 21 हो जाएगा यहाँ पर गुना 21। अब देखिए यहाँ पर 7 तिरका 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 22 बचेगा। यानी राइट आंसर इसका 22 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, तो 1 - p हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जब भी यहाँ पर पूछा जाएगा घातांक तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है 60, इसका गुणनखंड करिएगा। यहाँ पर 2 से घटाएंगे 30 हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, ये सीधे 3 से कटेगा। अब और यहाँ पर 2 का घातांक ही पूछा गया है, आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 का घातांक 2 है, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, √12 एक संख्या है, तो √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 + √2 कौन सी संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF क्या होता है। तो हमेशा 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF। अब यहाँ पर सम संख्याओं का HCF पूछा गया है, तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 2 1 1, यहाँ पर देखिए 2 ही संख्या है, 1 और 2 2 ही संख्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बिंदु 5,6 का कोटि क्या होगा। कोटि पूछा गया है, तो पहला x अक्ष के नियामक, दूसरा y अक्ष के नियामक, पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 5 है, कोटि का मान 6 होता है। याद रखिएगा जब भी कोटि या भुज पूछा जाएगा तो पहला जो होता है वह भुज होता है और दूसरा क्या होता है कोटि होता है। कोटि का मान 6 है, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को क्या कहेंगे। 5 यहाँ पर y अक्ष के नियामक है, P की कोटि कहेंगे क्या, पहला भुज दूसरा कोटि, बिल्कुल यहाँ पर P को कोटि कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P की कोटि, क्योंकि पहला भुज होता है दूसरा कोटि होता है। और 5 पूछा गया है, 5 को क्या कहेंगे तो दूसरा है, यानी P की कोटि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, याद रखना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या होगा। जब भी शून्यक पूछा जाएगा x² - 11 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर x² बराबर -11 है, इधर आएगा प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11। इसका 2 शून्यक निकलेगा, एक प्लस का √11 आएगा और एक माइनस का √11 आएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है 2x² - 8x + 11 का मूलों का योगफल क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा या फिर मूलों का योगफल, दोनों एक ही होता है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a होता है। -b के जगह पर +8 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 और एक के जगह पर यहाँ पर 2 है, 4 दूना 8 यानी -4, इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है
कि यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 180 डिग्री बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 छक 18 यानी a बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है, a के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि AP के एनवा पर TN बराबर 2n + 5 तो T4 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए TN दिया गया है और T4 का वैल्यू बताना है। तो T4 बराबर यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर कितना रखना है, तो 4 रखना है, तो 4 + में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो गुना यहाँ पर गुना कर लेते हैं सबसे पहले से, 4 दूना 8 और प्लस में 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। दो समीकरण दिया गया है, समपाती होगा। तो समपाती कब होता है, तो जब A1 बटा A2 और बराबर होता है B1 बटा B2 के और बराबर होता है C1 बटा C2 के, तब समपाती होता है। और जब समपाती होता है तो इसका अनगिनत हल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये संगत होता है, जिसका एक हल या अनगिनत हल होता है वह संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वह संगत होता है। तो A1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद A2 के जगह पर 2, B1 के जगह पर कितना है 2 है, B2 के जगह पर k है, C1 के जगह पर यहाँ पर 7, C2 के जगह पर 14। अब यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे 2 स्टेप। तो k में 1 से करेंगे k हो जाएगा और ये 2 दूना 4 यानी k बराबर 4 आएगा। k का वैल्यू पूछा गया था तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, दो समीकरण कितने हल हैं। तो उसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के फार्मूला से A1 के जगह पर 2 हैं, A2 के जगह पर 4 हैं, B1 के जगह पर -3, B2 के जगह पर यहाँ पर 6 है और C1 के जगह पर 5 है, C2 के जगह पर यहाँ पर 15 है। यहीं पर बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कितना हल होगा, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है, समीकरण दिया गया है यहाँ पर, इसका विवेचक बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, विवेचक पूछे या फिर विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। विवेचक पूछे या फिर विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। और सिर्फ इसका एक फार्मूला लगाइएगा, D बराबर B² माइनस 4AC। B के जगह पर कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुना A के जगह पर 3√3 है और C के जगह पर √3 है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस इसे गुना कर लेते हैं सबसे पहले, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 हो जाएगा। 100 माइनस 9 चौका 36 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 64 हो जाएगा। तो 64 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि x अक्ष का समीकरण क्या है। x अक्ष का समीकरण पूछा गया है, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। y का मान क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, जब भी x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा y बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 होता है, लेकिन y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो y का मान 0 होना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। x बराबर 0 ये y अक्ष के समीकरण है, दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मूल बिंदु के नियामक होता है। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो जो अनुपात दिया रहेगा उसमें रूट लगा देंगे। तो रूट लगाइए, 49 अनुपात यहाँ पर कितना है, 81 है। 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होता है, 81 का 9 होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 7:9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर त्रिज्या
त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। दोनों याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सभी का वैल्यू रखिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2, प्लस है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस में ये भी 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और ये 3 + 1 हो जाएगा, और 4/4 हो जाएगा। कट के आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 2 cos √3 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर cos √3/2 हो जाएगा। ए का वैल्यू, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का जो मान होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिंदु दिया गया है P में 8,7 और Q में दिया गया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो जब भी मध्य बिंदु का पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, नियामक या निर्देशांक, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस में x2/2 होता है, और कोमा y1 प्लस y2/2 होता है। x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर कितना है, y1 के जगह पर यहाँ पर -3 है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर y1 के जगह पर 7 है तो 7 हो जाएगा, और माइनस y2 के जगह पर -3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो जाएगा। 8 और 4 12/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10/2 यानी ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 6,5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि x × x + 5 का घात क्या होगा। इसका घात पूछा गया है। सबसे पहले x बाहर है, इसे गुना कर लेते हैं। x में x से गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और -5x हो जाएगा। अब इसका घात पूछा गया है, तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। x के पावर 2 है, यही इसका घात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता तो 1/4 होगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों यहाँ पर दिया गया है, इसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें सम संख्या कितना है, तो 2 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, 8 है, यानी 1 2 3 4 4 संख्या है सम संख्या, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में कुल संख्या 9 है, तो यही इसका प्रायिकता हो जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होता है, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 की प्रायिकता होगी 0.1 है, इसकी भी प्रायिकता होगी, क्योंकि 1 से कम है 0.2 है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। -7 है, -16 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या में अगर माइनस लग जाता है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि p = 0.55 हो तो e नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो एक में से यहाँ पर घटा दीजिए 0.55, तो यहाँ पर 0.45 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 41 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन 91 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पर कौन है, 4 है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है,
रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका कितना हल होगा, तो वही फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। जब भी पूछा जाएगा कि कितना हल होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से आंसर निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। 2 दूना 4 1/2 बराबर 3 दूना 6 1/2 बराबर 5 दूना 10 1/2। यहाँ पर देखिए ये तीनों बराबर आ गया तो ये समपाती होगा, और जब समपाती होता है तो इसका कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका अनगिनत हल होगा, अपरिमितीय रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 48 है कि साइन ए बराबर π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, और पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर 3 छक 18 यानी 60 डिग्री। अब बताइए साइन कितना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, याद रखिएगा। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 36 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, यानी 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है -5,6, यह किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन 2 से 3 हर दम पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा कि यह बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप कुछ चिन्ह याद रखना है कि प्रथम पाद में क्या होता है, ये प्रथम पाद है, प्रथम पाद में प्लस कुमा प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में होता है माइनस कुमा प्लस। तृतीय में क्या होता है, माइनस कुमा माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस कुमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें माइनस प्लस देखना है, यानी चिन्ह देखना है। तो पहला में यहाँ पर माइनस है तो माइनस कुमा, और दूसरा में प्लस छुपा है। तो माइनस कुमा प्लस किस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है या द्वितीय पाद में स्थित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यह द्वितीय में है। प्रथम पाद में प्लस कुमा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² प्लस y² होता है, ये मूल बिंदु का फार्मूला होता है। √x के जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 13 हो जाएगा √13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 3 लगातार पारकीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले 3 पारकीय संख्या लिखेंगे। पारकीय संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी 1 2 और यहाँ पर 3, ये 3 पारकीय संख्या हो गया। इसका माध्य बताना है कि माध्य क्या होगा। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 बट्टा में संख्या 3 है, यानी 3 दूना 6, इसका माध्य 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि √3 और यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बट्टा में √3 होता है। √3 से √3 कैंसिल, 2 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan² ए का वैल्यू क्या होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, यानी b बट्टा में p होता है। b के जगह पर 3/4 है, और यहाँ पर tan² का वैल्यू पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, यानी p बट्टा में b होता है। p के जगह पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 बट्टा में, और b के जगह पर 3 दिया गया है, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन
56 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है 2√3 कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अभी बताया है कि आप लोग चिन्ह देखिए माइनस प्लस का, पहला में प्लस है दूसरा में माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव बनाने के लिए भी उपयोग होता है। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है। तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, मूलों का योगफल 2 है तो 2 हो जाएगा x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है 15 दिया गया है। तो यहाँ पर x² हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 15 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा x² माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, बी में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। तो विविधकर पूछे या विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। b के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 है। -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 16 और -4 गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि यदि 1,4,5,12, x का माध्य जो है वह 7 है, तब x का वैल्यू क्या होगा। तो माध्य बराबर 7 दिया गया है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो 1 + 4 + 5 + 12 और प्लस में यहाँ पर x बट्टा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7/1 लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं और बराबर इसे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 20 और 2 22, 22/5, 22 प्लस में x हो जाएगा। अब इसे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस में x बराबर 7 × 5 = 35, यानी x बराबर 35 माइनस का 22 और घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि 8 sin² a प्लस 8 cos² a बराबर क्या होगा। दोनों में 8 है, 8 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा sin² a और प्लस में cos² a बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 गुना sin² थीटा प्लस cos² थीटा या cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है। गुना करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 नहीं दिया गया है लेकिन इसका 100% राइट आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बहुपद दिया गया है, शून्यक का योग क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, -b/a फार्मूला होता है, और शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। माइनस की b के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 और a के जगह पर 6 है, 6 दूना 12। राइट आंसर 2 आएगा, प्लस का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो ये समकोण त्रिभुज से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d। कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, या फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के भी फार्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। a के जगह पर 2 है प्लस 9 गुना डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, तो 2
प्लस में 9 पचे 45 और 2 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? नहीं पूछा गया है। माध्य होता है, माध्यक बहुलक निकालते हैं। मानक विचलन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? तो मानक विचलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा तो √x² प्लस y², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट में 20 हो जाएगा। यहाँ पर √20 नहीं दिया गया है तो 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। 2√5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा? तो जब भी बहुलक पूछा जाएगा तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार 4 जो है वह सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो संख्या इसमें बार बार आया है यानी सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? तो किसका मान सबसे अधिक पूछा गया है? तो 37 डिग्री का मान 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो सबसे अधिक 1 है यानी tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जिसमें माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका सार्वंतर समान आएगा यानी डी का वैल्यू समान आएगा, इसलिए ये समानांतर श्रेणी यानी एपी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 30वां पद बताना है। एपी दिया गया है, इसका 30वां पद। तो ए प्लस में यहाँ पर 29 डी लिखेंगे, एक घटाकर। ए के जगह पर 10 है प्लस 29 गुना यहाँ पर डी के जगह पर 7 में से 10 घटाएंगे -3, तो 10 प्लस में 9 तिरका 27 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8 यानी माइनस का यहाँ पर 87 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 87 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 77 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो थेल्स का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे tan a के जगह पर 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला c/a होता है। c की जगह पर 6, a की जगह पर 3, 3 दूना 6 यानी इसका राइट आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिंदु किस पाद में स्थित है? तो प्लस कुमा माइनस है, प्लस कुमा माइनस चतुर्थ में होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी p/h होता है। तो p के जगह पर ऊपर 3 है, h के जगह पर 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है यानी b/h होता है। तो हमें b निकालना है क्योंकि b नहीं दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। फार्मूला होता है, आधार का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। b के जगह पर अभी 4 आया यहाँ पर और h के जगह पर पहले से 5 दिया गया है। तो 4/5 इसका राइट आंसर आएगा, लेकिन नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, यहाँ पर 3/5। अब यहाँ पर इसका आधार आ जाएगा 4, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है।
आधार बटा कोण, आधार के जगह पर 4 और कोण के जगह पर 5, सही तो है 4/5 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 17 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 17 से कटेगा, तो 17 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट 36 डिग्री माइनस का tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। इसको यहाँ पर बना भी लीजिए, यानी लिखेंगे यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से बनाएंगे। थीटा के जगह पर 36 डिग्री है, अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाइएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, उसके बाद माइनस का यहाँ पर tan 90 डिग्री, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर tan 54 डिग्री है तो 54 डिग्री रहने देते हैं। दोनों को चेंज नहीं करते हैं, एक को चेंज करते हैं। हमने यहाँ पर कॉट थीटा को चेंज किया है, कॉट थीटा को चेंज कीजिए या फिर tan थीटा को चेंज कीजिए, दोनों में से एक को ही चेंज करना है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। कट के इसका आंसर 0 आएगा, घटाएंगे तो, यानी राइट आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका परिसर पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 56 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या देखिए, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 9 है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट नहीं कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉट यहाँ पर है तो ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, tan है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, कॉस होगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, सेक होगा तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2, x1 के जगह पर 4, x2 के जगह पर 6, 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 2, y2 के जगह पर 8, यानी 2 8 10 हो जाएगा, 10/2। 5 5 5,5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? नहीं पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो √7 नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4, इसका 5, इसका 7, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो यह असंगत होता है। राइट आंसर बी। अगर एक हल होता है या अनगिनत हल होता है तो इसका संगत होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर कोई हल नहीं है तो यह संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है, इसका दूरी मूल बिंदु से कितना होगा? तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए x² + y², 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी रूट में 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x अक्ष पर y नियामक का मान 0 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया गया है तो इसका केंद्रक का नियामक क्या होगा? तो जब भी केंद्रक का नियामक पूछा जाएगा तो फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। तो यहाँ पर देखिए, x1 के जगह पर -1 प्लस x2 के जगह पर 5 प्लस यहाँ पर x3 की जगह पर 8/3 हो जाएगा। उसके बाद 0 प्लस y2 की जगह पर -2 और यहाँ पर प्लस y3 की जगह पर 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर -1 और प्लस में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 13। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4×3 12, यानी प्लस का यहाँ पर 4,0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल दिया गया है, 8 और 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा और बट्टा में 2 यानी 10 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौसेक 30 डिग्री का मान होगा। तो कौसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कौसेक 30 डिग्री का मान केवल यहाँ पर 2 होता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई 3 चौड़ाई 2 और ऊंचाई 6 है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यानी 3 गुना 2 गुना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 12×3 36 हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। तो संख्या पर ध्यान देंगे तो 5 का अंतराल है, तो यहाँ पर 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहीं यहाँ पर देखिए प्रथम ऋणात्मक आ गया। अब कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, सातवां पद। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin 30 डिग्री, यानी यहाँ पर 2 गुना 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। तो 40 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब भी पूछा जाएगा दशमलव प्रसार तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 हैं तो ये शांत हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होता है, केवल 5 5 आता है तभी शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot A × tan A बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर 1 होता है, ये फार्मूला ही है, या फिर यहाँ पर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot A रहने देते हैं और गुना tan थीटा को 1 में cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला है। तो यहाँ पर cot से cot कैंसिल, 1 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात दिया गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16:25 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार 12 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो cot 45 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पद शून्य है। संख्या पर ध्यान दीजिए, 3 का अंतराल है, 3 घटाते चलिए, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो शून्य पूछा गया है, 0 आ गया। कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद शून्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आठवां पद शून्य है। इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है n = a + n - 1 × d के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस का sec स्क्वायर 80 डिग्री, इसका भी मान 1 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा गया है,
तो यहाँ पर देखिए कौन अभाज्य संख्या है, तो जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 28 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर 63 नहीं है, 71 भी नहीं होगा, 69 हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है स्थित है, तो ये प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिया गया है मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसका मूल ज्ञात कर लीजिए। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। बी के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 के जगह पर 1, सी के जगह पर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर 4 चौका 16 यानी माइनस का यहाँ पर 12 आएगा। अगर माइनस का आ गया तो याद रखिएगा मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा यानी वास्तविक नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर माइनस में आ गया तो अवास्तविक मूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 खींची जा सकती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है समानांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d, a के जगह पर 8 है प्लस 9 गुना d के जगह पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी 8 प्लस 9 दूना 18 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 26। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहाँ पर हम a2 निकालेंगे यानी दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस में d होता है। a के जगह पर 2 है प्लस d के जगह पर 3 है यानी हो जाएगा 5। a3 निकालेंगे, a3 का फार्मूला होता है a प्लस में, यहाँ पर a प्लस में 2d होता है। अब यहाँ पर एक घटा कर लिखते हैं, a के जगह पर 2 है प्लस 2 गुना d के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है एपी के 3 पद, पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है। तो 2 5 8 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित बिंदु के भुज का मान क्या होगा। पहला ही भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 6 है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो जब भी संगत भुजाओं का अनुपात भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, रूट लगाएंगे। तो रूट लगाइए 64 अनुपात में 25, 64 का वर्गमूल 8, 25 का वर्गमूल 5, 8 अनुपात 5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो tan a बराबर, तो यहाँ पर a बराबर 90/3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ए बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए के जगह पर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो तो हल होंगे। तो अभी हम बताएं कि जब समपाती होगा तो हलों की संख्या अनगिनत हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़े का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, बट्टा में 3 संख्या है, 3 दूना 6 यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिया गया है, इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा गया है तो यहाँ पर 8 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 2 है तो इसका शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 50 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर 50 गुना 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1250 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद दिया गया है, इसका घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। y के पावर 2 है, इसका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर क्वेश्चन है
बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला -b/a होता है। -b की जगह पर -14 है, माइनस माइनस प्लस का 14 एक की जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। 14/5 ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 14/5 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है x² - 11 के शून्यक। तो यहाँ पर x² - 11 बराबर 0, x² बराबर -11 है, इधर आएगा +11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11, एक माइनस का रूट 11, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग -b/a, -b के जगह पर +3 है तो प्लस माइनस माइनस का 3/2 हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 5 है। तो फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस होता है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। प्लस माइनस देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, x² + 4x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। तो माइनस लगा है, ये बहुपद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2x - 5, क्योंकि इसका घात 1 है। यहाँ पर ये द्विघात है और ये भी यहाँ पर द्विघात है, और ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है, इसका कितना हल होगा। तो चेक कर लेते हैं। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 9 है। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6, 1/2, और ये तो कटेगा नहीं, 5/9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यह संगत होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये समानांतर भी होगा। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2, तो यह संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है समपाती होगा। a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर यहाँ पर 2, b1 के जगह पर 2, और b2 के जगह पर k, c1 के जगह पर 7, c2 के जगह पर 14। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, k बराबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हल पूछा गया है। a1 के जगह पर 2, a2 के जगह पर 12, b1 के जगह पर 4, b2 के जगह पर 6, c1 के जगह पर 3, c2 के जगह पर 6। 6 दूना 12, 1 में यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 में हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 यानी 1/2। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहीं पर ये बराबर नहीं है, यहीं पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका कितना हल होगा। तो इसका एक हल होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -9, c1 के जगह पर 2, c2 के जगह पर 5। यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 यहाँ पर हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 होगा, क्योंकि प्लस का होगा। यहीं पर बराबर नहीं है, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, याद रखिएगा, अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। और एक हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब यहाँ पर एक हल होता है। a1 के जगह पर k है, a2 के जगह पर 3 है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर यहाँ पर 1 है। गुना कर लेते हैं, k में 1 से करेंगे k हो जाएगा, और 3 दूना 6, k बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 6, k बराबर नहीं होगा 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y - 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y का मान दिया गया है, तो ये x अक्ष के समानांतर होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√3 किसके बराबर है।
तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। cot 45 डिग्री का मान 1, और यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये फार्मूला ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - sin a इंटू 1 + sin a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर a - b इंटू a + b फार्मूला होता है a² - b²। a के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी फार्मूला पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a + b का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन a के जगह पर 45 डिग्री और प्लस b के जगह पर भी 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बराबर है। तो साइन 45 90 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 तब साइन a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, p/b होता है। p के जगह पर 4 है, b के जगह पर 3 है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो कोण निकालेंगे, h बराबर फार्मूला होता है कोण का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। p के जगह पर 4 है, h के जगह पर 5 है, तो 4/5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री, इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो है वह सही है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री है और बराबर में कॉस 30 डिग्री है, तो ये तो बराबर नहीं होगा। कॉस 30 डिग्री tan 30 डिग्री ये भी बराबर नहीं होगा। साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री ये भी नहीं होगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये बराबर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉस a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। बताइए यहाँ पर कॉस a बराबर यहाँ पर √3/2 है, कितना डिग्री का मान जो है वह √3/2 होता है कॉस में, तो ये 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। राइट आंसर बी होगा। a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर a और माइनस का बचेगा tan स्क्वायर a बचेगा। अब देखिए 9 गुना सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 यानी 9, इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 यानी 2/2 कट के आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर होता है यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस a, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं बी हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 8 साइन स्क्वायर a प्लस 8 कॉस स्क्वायर a, दोनों में 8 है, 8 को कॉमन कर लेंगे और इसका वैल्यू 1 होता है। 8 गुना 1 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर में 1 है और बट्टा में √2 हो जाएगा। अब बताइए कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री का जो मान होता है कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए और गुना में कॉसेक ए बराबर क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 में लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है, और गुना में यहाँ पर कॉसेक ए है तो कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर ए गो है, तो ये ए गो कैंसिल हो जाएगा तो ए गो बचेगा, यानी 1 में ए गो कॉसेक ए बचेगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब 1/कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए होता है, तो साइन ए हो जाएगा। अब इसका आंसर साइन ए होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यह भी फार्मूला है, तो याद रखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर में यहाँ पर 2 में √3 लिखेंगे। अब बताइए कितना डिग्री का मान, सेक कितना डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो ये 30 डिग्री का जो मान होता है रूट यहाँ पर 2/√3 होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है कि tan ए बराबर 3/4, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, p बट्टा में b होता है, p के जगह पर 3 है, b के जगह पर 4 है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी यहाँ पर b बट्टा में h होता है। h निकालेंगे, h का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा, इसका 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर 4 है, h के जगह पर 5 है, 4/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री tan 45 डिग्री, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, और प्लस यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला किसका होता है, सेक स्क्वायर ए -1, साइन कॉस तो होगा नहीं, कॉट या टैन, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा टैन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 1/4, 2 दूना 4 यहाँ पर, तो 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 कॉसेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक ए बराबर में 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए कितना डिग्री का मान होता है, कॉसेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, तो ए का वैल्यू 30 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में साइन 72 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से बनाएंगे, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जब 72 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो कॉस 18 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 160 है कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर कितना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और प्लस में 2 है, यानी 3 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो रूट लगा देंगे। तो 4 का वर्गमूल यहाँ पर 4:1 हो जाएगा, इसका 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है, असंभव घटना की प्रायिकता, यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो माइनस है, इसमें इसकी प्रायिकता नहीं होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो यहाँ पर -15 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि माइनस लगा है। 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु किस चतुर्थांश में है। प्लस प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के कोटि हैं। पहला भुज, दूसरा कोटि, कोटि का मान 4 है, राइट आंसर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो √x² + y², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x1 + x2/2, x1 के जगह पर 8 और 4 12/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 10, y2 के जगह पर 6, 10 और 6 16/2 हो जाएगा। 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 6, और 8 दूना 16, 6,8। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछा गया है। तो 4 और 6 10/2 हो जाएगा, 5 और 5 10/2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5,5। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है -5,7 और -1,3 का बीच का दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर -1 है, और यहाँ पर x2 - x1 के स्क्वायर, यानी -1 माइनस y1। x1 के जगह पर कितना है, x2 - x1 होता है, तो x1 के जगह पर -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 के जगह पर 3 - 7 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, माइनस है प्लस है तो घटेगा, चिन्ह प्लस का ही होगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसे घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 4 -4 का भी स्क्वायर, ये प्लस का 16 हो जाएगा, 16 16 √32 हो जाएगा। √32 नहीं दिया गया है, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे 16, 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2। यहाँ पर एगो जोड़ा और एगो जोड़ा, यानी 2 गुना 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुलक पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पर 7 3 बार आया है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बरम्बरता का बहुलक का मान होता है, तो अधिकतम बरम्बरता का मान होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुलक सबसे ज़्यादा बार 3 यहाँ पर आया है, तो 3 बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बताना है। तो जब भी माध्यिका पूछा जाएगा तो सबसे पहले छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या से सजाइएगा। सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इतना ही संख्या है। 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, बीच में 4 आया है, तो 4 इसका माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 176 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3,4,5,17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए माध्य बराबर 6 है और यहाँ पर जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर 9 29 हो जाएगा। 29 प्लस में x बटा में संख्या कितना है तो 4 संख्या है, 4 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं तो गुना करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 29 प्लस में x बराबर में 6 चौका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 24 और ये प्लस का 29 है, इधर आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। घटाएंगे तो x बराबर -6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। तो a प्लस में 14d लिखेंगे, a के जगह पर 3 है प्लस 14 गुना d के जगह पर 5 हो जाएगा। 3 प्लस 14 बचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और 70 और 3 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी a2 माइनस a1 फार्मूला होता है। a2 के जगह पर 4 है, a1 के जगह पर 0 है, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समानांतर श्रेणी का समान पद हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे प्रथम पद प्राप्त होगा, n के जगह पर 2 रखेंगे द्वितीय पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं 1, 5 गुना n के जगह पर 1 माइनस 7 है, तो 5 माइनस 7 बराबर यहाँ पर -2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या तो 1 होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका शून्य क्या होगा, तो x माइनस 1 है बराबर 0 करेंगे, x बराबर यहाँ पर +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 हो तो द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, शून्यक यहाँ पर दिया गया है, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया गया है। ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और प्लस में 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये तो घटेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौका 28 माइनस का 28 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यह बहुपद का फार्मूला है क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद ही पूछा गया है। तो x² है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -28 है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -28 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 28। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई कौन सी संख्या है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो √7 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 186 नंबर क्वेश्चन है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सभी में m है, m के जगह पर हम 1 रख कर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। तो 4 गुना m के जगह पर 1 + 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 6, 6 नहीं है विषम संख्या। 4 गुना 1 + 4 ये हो जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पर 4 गुना 1 प्लस में 1, 5 और 1 6 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, 5 गुना 1 और प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 ये नहीं होगा, यहाँ पर 4 4 8 ये भी नहीं होगा, 5 और 1 6 ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 से नहीं हो रहा है तो 2 रखकर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 6 ये भी नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 12 ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 1 9, 9 कौन सी संख्या है, तो 9 यहाँ पर
विषम संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहकर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, तो 13 यहाँ पर अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 से कटाते हैं तो 7 दूना 14 72 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। 2 का घातांक ही पूछा गया है, इससे आगे 2 से नहीं कटेगा, तो 1 2 3 4 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है? तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसा क्या होगा? तो हमेशा 1 होता है, राइट आंसर ए होगा। √12 का परमेयकरण पूछा गया है, तो यहाँ पर 12 का गुणनखंड करते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। 2√3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 बाहर है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो गुना करेंगे तो 2 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासा को फेंका जाएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है, नीचे में कुल संख्या होता है, कुल संख्या 6 है। अब इसमें विषम संख्या कितना है? तो विषम संख्या यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर में 2/2 कट के 1 आएगा। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा और बराबरी से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 + 8 + 9 + 13 प्लस एक्स बट्टा में कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 10/1 बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 1 17 और 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23 और 3 26 और 10 हो जाएगा 36। तो 36 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा और बट्टा में 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + x 50, और यहाँ पर देखिए x बराबर 50 माइनस का यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 46 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 130 प्लस में 150 बराबर हो जाएगा कितना? 280 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 140 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है?
तो यहाँ पर देखिए 0.5 है, इसकी प्रायिकता होगी। 0.08 है, इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि ये दोनों एक से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर एक से कम आएगा। 1.5 है, एक से ज़्यादा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन देखे हैं। एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, इसको पूरा क्लास वॉच कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो 100% आप लोग 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा 100%। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th